हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर सीएए लागू होने के बाद जुमे की पहली नमाज है आज, और जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मस्जिदों के पास अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को ये निर्देश जारी कर दिया है। तो देखिए, मस्जिद के पास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मस्जिदों के पास अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। सीएए लागू होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। जुमे की आज पहली नमाज है सीएए लागू होने के बाद, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही। मस्जिदों के पास अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटा पाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुंदर हमारे साथ जुड़ गए अलीगढ़ से। सुंदर, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि पुलिस वहां पर तैनात है, और देखिए सीएए लागू होने के बाद जुमे की पहली नमाज है ये। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं, सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में पूरी तरह से प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा पहले ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आज जुमे की पहली नमाज है, और इसे ध्यान में रखते हुए पूरे सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। सीओ और थाना इंचार्जों की तैनाती मस्जिद के आसपास कर दी गई है, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना सामने न आए। वहीं एसएसपी संजीव सुमन ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, साथ ही लोगों से संवाद भी किया जा रहा है कि सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों से बातचीत कर इसका समाधान निकालने की जरूरत है, क्योंकि सीए सभी लोगों के लिए बराबर की चीजें देने के लिए बना है, ना कि किसी को देश से निकालने के लिए। तो इस लिहाज से अलीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही अगर बात करें जामा मस्जिद और तमाम जो शहर की मस्जिद है, जहां आज 1 बजे के करीब नमाज पढ़ी जाएगी, तो उसे ध्यान में रखते हुए सीओ और थाना इंस्पेक्टर की तैनाती कर दी गई है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए सीए लागू होने के बाद जुमे की पहली नमाज है आज, और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल नंदिनी, ये बात सभी को पता है कि जब देश भर में सीए लागू किया गया तो उसके बाद देखिए तमाम तरीके की राजनीति भी बढ़ी थी। हर कोई एक अलग अलग बयानबाजी दे रहा था। लेकिन आज देखिए शुक्रवार है, सभी को पता है कि जुमे की पहली नमाज है, और देखिए आज पुलिस की सतर्कता इसलिए बढ़ाई गई है कि किसी भी तरीके की कोई प्रदर्शन की स्थिति ना पैदा हो। हालांकि हालात की बात करी जाए, देखिए पूर्ण रूप से सामान्य है। मैं अभी टीले वाली मस्जिद पर भी मौजूद था, और कुछ देर बाद वहां पर नमाज अदा की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय से देखिए ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इसके पहले सीए को लेकर जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, वहां पर सतर्कता बढ़ाई जा रही है, और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का जो टीम बल है, वो जितनी भी मस्जिद है जहां पर भारी भीड़ जमा होती है, वहां पर उनको बढ़ाने के निर्देश दिए गए। और ये भी कहा है कि नमाज पढ़ने के दौरान किसी भी तरीके की अतिरिक्त भीड़ वहां पर ना जुटने पाए, किसी भी तरीके का जमावड़ा वहां पर ना रखा जाए। यानी सोशल मीडिया के जरिए, ड्रोन कैमरे के जरिए, वहां पर बॉडी बॉर्न कैमरे के जरिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नजर रखी जा रही है कि नमाज पढ़ने के बाद किसी भी तरीके की ऐसी कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन देखिए हालात जो है वो सामान्य है। वो चाहे लखनऊ वासियों की बात करी जाए, सीए को लेकर यहां से देखिए इस तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा जो ये कहा जा सकता है कि स्वर नजर नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस की देखिए अपनी तैयारियां पूरी हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी जा रही है। और जब जुमे की पहली नमाज टीले वाली मस्जिद में पढ़ी जाएगी, इस दौरान वहां पर भारी पुलिस बल, पीएसी, तमाम फोर्सेस वहां पर मौजूद रहेंगी कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय अगर घटना होती है तो उसको संभाला जा सके, उससे निपटा जा सके। लगातार डीजीपी मुख्यालय से भी इसकी मॉनिटरिंग करी जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कल भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके पहले भी एक कॉन्फ्रेंस करी गई थी, उसमें यह बताया गया था कि वहां पर तमाम पुलिस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी। इसके पहले भी देखिए एक पैदल मार्च किया गया था जब देश भर में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालात सामान्य है। अब से कुछ देर बाद जब जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी तो देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस वहां पर किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाती है और उस समय के हालात क्या होते हैं। जी बिल्कुल, मेरठ से संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, देखिए पूरे प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। मेरठ में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए माहौल अभी फिलहाल सामान्य है, क्योंकि ये सीए लागू होने के बाद पहला फ्राइडे है,
तो आज जो नमाज होगी उसको लेकर खासी चौकसी बरती जा रही है। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला दूं, जितने भी शुक्रवार आते हैं मेरठ में, उस शुक्रवार को जन सुनवाई तक अधिकारी नहीं करते और वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं बेगमपुल पर, जहां पर एक पुलिस चौकी है, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो डीआईजी हो, आईजी हो या फिर एडीजी हो। तो ये जो चौकसी है ये पहले से ही लगातार चली आ रही है। ये उनकी एक कार्यशैली का और जो पुलिसिंग है उसका एक हिस्सा है। और उस दिन जो एक पेट्रोलिंग है वो जुलूस भी निकाला जाता है। तो आज भी उसी तरीके से जो जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। और देखिए अब खबर दिल्ली से, जहां देश भर में सस्ता हुआ पेट्रोल और